अस्सलाम वालेकुम गाइस। आज हम जिस टॉपिक पे काम करेंगे वो है हमारे पास हुक लॉ। हुक ने हमें एक लॉ दिया था जो इलास्टिक ऑब्जेक्ट्स पे एप्लीकेबल होता है, और वो लॉ ये था कि इलास्टिक लिमिट में रहते हुए अगर हम किसी भी ऑब्जेक्ट पे रीस्टोरिंग फोर्स को बढ़ाते हैं या फोर्स को बढ़ाते हैं तो उसकी एक्सटेंशन यानी इंक्रीज़ इन लेंथ और कंप्रेशन यानी डिक्रीज़ इन लेंथ वो भी बढ़ जाएगा। तो ये था हमारा हुक का लॉ कि अगर हम रीस्टोरिंग फोर्स को किसी भी ऑब्जेक्ट पे बढ़ाते हैं तो उसकी एक्सटेंशन भी बढ़ जाएगी, बट इन ऑपोजिट डायरेक्शन, लेकिन वो दोनों एक डायरेक्शन में नहीं होंगे। मिसाल के तौर पर हमारे पास एक स्प्रिंग है, हमने उसके साथ एक मैस को हैंग कर दिया तो स्प्रिंग की एक्सटेंशन यानी उसकी लेंथ बढ़ गई, और वो कितनी बड़ी एक्स। अब हमने एक और मैस उसमें ऐड किया तो उसकी लेंथ और इंक्रीज़ होगी, और वो कितनी हुई 2x। तो जैसे जैसे हम इस पर फोर्स वेट को बढ़ाते जा रहे हैं, यानी कि इस पर जो वेट है वो अगर बढ़ता जा रहा है तो इसमें मौजूद जो रीस्टोरिंग फोर्स है जो इसको इसके असल जगह पे वापस लेकर आएगी, उसे रीस्टोरिंग फोर्स कहते हैं। वो फोर्स जो किसी भी बॉडी को उसके ओरिजिनल साइज़ और शेप में वापस ले जाए वो होती है रीस्टोरिंग फोर्स। तो इस पर लगने वाली जो रीस्टोरिंग फोर्स है वो भी बढ़ जाएगी जैसे जैसे हम वेट को बढ़ाएंगे, और जैसे जैसे हम वेट को बढ़ाएंगे रीस्टोरिंग फोर्स बढ़ती जा रही है और साथ में इसकी एक्सटेंशन भी इंक्रीज़ हो जा रही है। तो इसका मतलब है कि अगर हम फोर्स को बढ़ाते हैं, वेट बढ़ाने से फोर्स बढ़ रही है तो इसकी एक्सटेंशन भी बढ़ जाएगी। तो ये था आपके पास हुक लॉ। होप सो आपको क्लियर हुआ होगा।